हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग होगी आप सभी के लिए। आज मैं यू वर्सेस देम की टैरो प्रेडिक्शन करूँगी। इन टैरो प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की और आपकी एक दूसरे के प्रति क्या करंट फीलिंग्स चल रही है, क्या चल रहा है आप दोनों के दिलो दिमाग में एक दूसरे के लिए, ये डिटेल में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। तो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। ओके, सो ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो और ये वीडियोज़ आप सभी के लिए होती है। तो चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, रिलीजन के हो, सिचुएशन के हो, एज के हो, आप सब इस वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, आज की रीडिंग को पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स ओपन है। एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट्स भी ओपन है। तो अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो या अपना स्लॉट बुक करना चाहते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, तो दोनों ही आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, तो ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड पॉजिटिव हो जाइएगा। जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटाकर सबसे पहले फोकस करें जिस भी इंसान की करंट फीलिंग सब अपने लिए जानना चाहते हो उनके ऊपर। ओके, we have King of Stones, we have Queen of Arrows. Oh ho, all right. We have Eight of Whistles, we have the Sun and we have Two of Bows. चलिए देख लेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त की क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन विद द किंग ऑफ स्टोन्स एंड क्वीन ऑफ एरोज, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपने उनसे ना मुंह मोड़ लिया है। ठीक है, अब आपको उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं, आप अपने आप में खुश हो, अपने आप में चिल कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो। ठीक है, और आपको उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है और बिल्कुल आप शायद उन्हें भूल ही गए हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है इस वक्त कि वो सोचते थे कि वो ही आपके सब कुछ है और आप उनके बिना एक दिन नहीं गुजार सकते हो, आप उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, और वो है तो सब सब कुछ है आपके लाइफ में, वो नहीं है तो आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रह सकते अपने ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनकी प्रेजेंस आपके लिए बहुत मायने रखती है और उनकी प्रेजेंस ही कहीं ना कहीं आपके लाइफ को कंप्लीट करती है। बट अब सिचुएशंस ऐसे हैं कि सच में कहीं ना कहीं आपने हो सकता है अपना मुंह मोड़ लिया है और अब आप इस इंसान को उतना ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हो और ना इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो आप सच में हो सकता है कहीं ना कहीं अपने लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हो और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हो। एंड दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग दैट, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग दैट। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपके दिल में वो प्यार, वो तड़प या वो चाहत नहीं है इनको पाने की, इनके साथ रहने की। ठीक है, तो वही चीज़ इनको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है अंदर ही अंदर, क्योंकि उन्होंने जो सोचा नहीं था वो हो रहा है और वो आपको देख पा रहे हैं कि आप उनसे मुंह मोड़ के ज़्यादा खुश हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और अब आपके मन में तड़प नहीं है उस इंसान को वापस पाने की बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये इंसान के दिल में बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैं कहना चाहूँगी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड दिख रहे हैं, क्योंकि इनको आपका अटेंशन चाहिए और प्यार भी चाहिए। ठीक है, समहाउ उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो वो आपको दूर करने की कोशिश करते थे या बोलते थे, हर्ट करने की कोशिश करते थे, जिसके चलते उनको ऐसा लगता था कि जितना वो आपको दूर धकेलेंगे शायद उतना ही आप उनके पास जाओगे। लेकिन अब चीज़ें उल्टे हो गई हैं, अब उन्होंने उसे दूर भगाने की कोशिश की है और आप सच में उनसे दूर हो गए हो। यू आर टोटली डन विद देम, ये फीलिंग इनको मिल रही है। एंड आपकी एनर्जी, आपका प्यार, ठीक है, आपके प्रेजेंस इस इंसान को नहीं मिल रही है अब कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने एनर्जी को वापस लिया हुआ है एंड आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो इस इंसान के ऊपर इस वक्त।
तो ये चीज़, ये एब्सेंस वो अंदर से कहीं ना कहीं डेप्थ में फील कर पा रहे हैं एंड दे आर नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट। ठीक है, इनको तड़प हो रही है, इन्हें आपका प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने आप को बेहतर कैसे बनाऊं कि आप फिर से उनके लिए तड़पो, फिर से उनके पास जाओ, फिर से उन्हें चेस करो, या उनकी प्यार पाने के लिए आप पागल से हो जाओ। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं, अपने आप को मैं कैसे बेहतर बनाऊं कि ये इंसान मेरे बिना अब ना रह पाए। सो दे आर ट्राइंग रियली हार्ड कि वो आपका अटेंशन पा सके। ठीक है, हालांकि वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो डायरेक्टली आपका अटेंशन नहीं पा सकते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट वे में करना होगा सो दैट आपका अटेंशन, आपका प्यार वो फिर से वापस पा सके। एंड उसके लिए शायद इन्हें कुछ अच्छा करना होगा ज़िंदगी में, एक अच्छा इंसान बनना होगा, या अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे पॉजिटिव वे में, तब जाकर हो सकता है कि फिर से आपका इंटरेस्ट ग्रो हो एंड जो आपने मुंह मोड़ लिया है इनके प्रति, फिर से आप इनके पास वापस चले जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो इस इंसान का प्रेजेंट का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है और इस रिलेशनशिप के ऊपर है। एंड इनके शरीर के अंदर लिटरली आँख जल रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब जो भी इन्होंने कहा हो, कहीं ना कहीं वही चीज़ें हो रही हैं जो ये नहीं चाहते थे कि कभी हो, जैसे कि आपका दूर होना, आपका प्यार कम हो जाना, आपका इनसे दूर हो जाना, और आपका इंटरेस्ट कम हो जाना। इनको लगा था कि चाहे ये कैसे भी रहे आपके साथ, आपका प्यार, आपका इंटरेस्ट इनके प्रति कभी कम नहीं हो सकता। लेकिन आज ये महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, कम हुआ है और शायद ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि आप तो अब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो और आप अपने लाइफ में ही आगे बढ़ रहे हो, और आपको भी कोई फ़र्क नहीं है कि ये इंसान रहे ना रहे। ठीक है, आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो इस इंसान के साथ। ठीक है, ना आप बात करने की कोशिश करते हो, ना आप इनसे मिलने की कोशिश करते हो, और ना पहले की तरह आप रोमांटिक हो इनके प्रति, और ना इन्हें आप कुछ प्यार वगैरह जताते हो। तो आपका जो कोल्डनेस है वो कहीं ना कहीं वो फील कर चुके हैं, एंड उस चीज़ को वो कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि जो वो अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए किया करते थे, आपको हर्ट करना हो गया या कड़वाहट वाली बातें करना हो गया, कहीं ना कहीं उसके ऊपर अब वो चीज़ भारी पड़ रही है, क्योंकि अब आप सच में उनसे दूर हो रहे हो। ठीक है, तो उनको फील हो रहा है कि उनकी माइंड गेम्स, उनकी साइकोलॉजी वाली गेम जो वो आपके ऊपर खेलना चाहते थे, वो उल्टा उनके ऊपर हावी हो चुकी है। तो डेफिनेटली उनका खुद का माइंड गेम, उनकी खुद की जो चालाकी है वो उनके ऊपर भारी पड़ चुकी है, और कहीं ना कहीं अब वो आपको अट्रैक्ट करने के बजाय आपके नज़रों से, आपके दिल से कहीं ना कहीं वो उठ चुके हैं, गिर चुके हैं, और ये चीज़ वो महसूस कर पा रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती इनसे हो चुकी है, जिसके चलते इनको ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अब कुछ भी एफर्ट डाल के तो उस चीज़ को सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन में वो इज़्ज़त, वो प्यार तभी इनके प्रति फिर से बढ़ेगा जब वो आपके लिए चेंज होंगे। ठीक है, एक अच्छे इंसान बनेंगे या कुछ अच्छा करेंगे, तब जाके कुछ बात बन सकती है, और तब तक उनको तड़पना पड़ेगा, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी इस इंसान ने मारी है, आपको दुख पहुंचा के, आपको फॉर ग्रांटेड लेके, और आपकी टाइम पे वैल्यू ना करके। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन आपके पर्सन को करंटली बहुत ही ज़्यादा हो रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या फील कर रहे हो, अच्छी फीलिंग्स में हो या नहीं हो, डिटेल में जानते हैं। ओके, लेट्स सी कि मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। Okay, we have the High Priestess. Okay, we have 9 of Wands. We have Page of Wands, and wow, we have King of Pentacles. We have a 7 of Cups. ठीक है, सो देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सो देखिए, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड कि आप जो है ना वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इनसिक्योर हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं हर्ट हैं, एंड आप कहीं ना कहीं एक डर में तो जी रहे हो। ठीक है, या ये डर जो मुझे दिख रहा है ज़्यादा लेस वैल्यूएबल फील करने का डर, डिसरिस्पेक्टेड फील करने का डर, या फिर वैल्यूड ना होने का डर। ठीक है, सो आपके दिल में वो डर है जिसके चलते आप कहीं ना कहीं उस डर को बाहर नहीं निकालना चाह रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है अंदर कि अगर मैंने अपने अंदर का फियर, अपने अंदर का इनसिक्योरिटी जो मेरे मन में है इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, वो अगर मैंने बाहर दिखा दिया तो मैं और भी कमज़ोर हो सकती हूँ, जो नहीं होने देना है। क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि इस रिश्ते में अगर आप कमज़ोर होते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी रैदर सॉल्व होने के।
ठीक है। तो चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, आपको एक चीज़ समझ आ चुकी है कि आप वल्नरेबल नहीं हो सकते हो इस कनेक्शन में, क्योंकि जिस दिन आप वल्नरेबल होते हो उसी दिन से आपकी लाइफ की, आपके कनेक्शन की प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है सॉल्व होने के बजाय, ठीक है। जिसके चलते आप अपने आप को भी गार्ड करके रख रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर जितना भी तड़प है, चाहत है, प्यार है, उसको बाहर नहीं निकलने देना है, क्योंकि अभी हम अपने फियर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम इनसिक्योर हैं, लेकिन अब इस इनसिक्योरिटी को दिखाना भी नहीं है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बाहर से बहुत स्टेबल, सिक्योर, बैलेंस्ड नज़र आ रहे हो और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में भी फोकस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर रो रहे हो, तड़प रहे हो। आप बहुत ही एक इजी गोइंग लाइफ लीड कर रहे हो इस वक्त, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, नॉर्मल माइंड सेट में हो। कोई भी फीलिंग को, कोई भी थॉट को हावी होने नहीं दे रहे हो अपने दिमाग में। ऑल्दो आपका बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है कि आप अपने पर्सन से बात करो, इन्जॉय करो, हंसो खेलो, ठीक है, और आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत आराम से चले, बट आपको ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा फैली है, अभी इतनी ज़्यादा बिखरी हुई है चीज़ें कि खुद कुछ कोशिश करने की अभी सही वक्त नहीं है कि हम कुछ एफर्ट डाल के चीज़ों को सही करें। तो कहीं ना कहीं आप अभी कंफ्यूज्ड हो, आपके मन में अच्छी फीलिंग्स भी है, बुरी फीलिंग्स भी है, आप अपने पर्सन को मिस भी कर रहे हो, उनसे बात करने का भी मन हो रहा है, लेकिन फिर आपको याद भी आ रहा है कि आप कब कब डिसरिस्पेक्टेड हुए हो, कब कब आपकी वैल्यू नहीं की गई है, कब कब आपको दुख पहुंचाया गया है और आपकी इमोशंस को समझा नहीं गया है। तो इन सारी चीज़ों को चलते आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं बहुत बार पहले भी कोशिश करी है, लेकिन चीज़ें कभी बेहतर हुई नहीं है। तो इस बार भी यही होगा, आपके कोशिश करने से कोई चीज़ बेहतर होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप गिव अप नहीं कर रहे हो, बट आपके मन में ये भी चीज़ नहीं है कि यार मैं कैसे क्या करूं, मैं कैसे सुधारूं। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इस कनेक्शन में वक्त देना चाहिए और ऑटोमेटिकली नेचर को हील करने देना चाहिए। अगर हम दोनों का भविष्य साथ में है तो अभी अगर हम लोग अलग हैं तो थोड़ा सा और सह लेते हैं, पेशेंस रख लेते हैं, बाद में हम दोनों की फिर से यूनियन होगी अगर किस्मत में लिखा होगा तो, और हम दोनों फिर से एक दूसरे को माफ़ करके अपना पाएंगे। तो इसी के चलते आप कहीं ना कहीं स्टेबल हो, ठीक है, आपके मन में नफ़रत काम नहीं कर रहा, ठीक है, आपके दिल में इनसिक्योरिटी है, डर ज़रूर है, ठीक है, लेकिन अब आप चीज़ों को अपने दम पे चेंज नहीं करना चाहते हो, आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहते हो। आपको समझ आ चुका है कि नेचर को थोड़ा सा टाइम देते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को फिर से ट्रैक में आने के लिए, और अगर नेचुरली चीज़ें सही होनी लिखी होगी हम दोनों के बीच में तो वो सही होती चली जाएगी एंड उसके बाद हम एफ़र्ट्स डालते चले जाएंगे। लेकिन खुद हम अपने दम पे ये कॉन्फिडेंस लेके नहीं बैठेंगे अब कि हम सब कुछ सही कर देंगे या मैं सब कुछ सही कर दूंगा, सही कर दूंगी, ठीक है। तो आपको समझ आ चुका है कि वन साइडेड वे में एफ़र्ट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर इस सिचुएशन में भी एफ़र्ट डालने का फ़ायदा नहीं है जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो, आपको लविंग वाली फीलिंग भी आ रही है बट लेस वैल्यूड वाली भी फीलिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अभी बिल्कुल भी सरेंडर मोड पे आ चुके हो और अभी आप बिल्कुल शांत रहना चाह रहे हो, हैप्पी रहना चाह रहे हो। कोई बर्डन, कोई भी टेंशन आपके मन में नहीं आपको चाहिए इस वक्त, एंड इस वक्त आप चाह रहे हो कि अगर नॉर्मल वे से आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सके, सही हो सके तो हो जाए। आप ग्रेटफुल रहोगे गॉड के लिए, बट अगर नहीं होता है तो आपको अब एक्स्ट्रा टेंशन इस रिश्ते से जुड़ा हुआ वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी माइंड सेट चल रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो आप दोनों की फीलिंग्स बहुत बहुत डिफरेंट है, ठीक है, एक दूसरे को लेकर। उनके मन में पागलपन है, चाहत है, पछतावा है, लेकिन आपके मन में मुझे दिख रहा है इनसिक्योरिटी, डर है, जिसे आप फिक्स करना चाहते हो और एक हैप्पी स्पेस में आप रहना चाहते हो बिकॉज यू आर फेड अप। आप थक चुके हो कोशिशें कर करके, आप थक चुके हो तरीके अपना अपना कर कि कुछ हो सके, ठीक है। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद चॉइस। तो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि पैशन की कमी रही है आप दोनों के बीच में। आप दोनों की कनेक्शन की सिचुएशन इस तरीके से हुई है कि आप दोनों साथ हो के भी साथ नहीं हो, साथ हो लेकिन इंटीमेसी नहीं है, साथ हो लेकिन क्लोजनेस नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, साथ हो लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, बस हो साथ, ठीक है, लेकिन एक लवर्स को जैसे साथ होना चाहिए वैसे साथ नहीं हो। तो अगर एक रिलेशनशिप में हो और उसमें सिर्फ दोस्त की तरह रह रहे हो तो फिर उस रिश्ते का कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब फिर क्यों रहना, फिर मत रहो, फिर दोस्त की तरह रहो, दोस्त बोलो। लेकिन अगर आप एक रिश्ते को एक रिलेशनशिप का टैग दे रहे हो, एक बॉन्ड का टैग दे रहे हो, आप दोनों के बीच में दोस्त से बढ़ की चीज़ें हुई हैं, देन यू आर टेलिंग कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, या फिर हम कन्फ्यूज्ड हैं, या फिर साथ हो लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है, प्रोमिसेस नहीं है, एक दूसरे को समझना नहीं है,
तो फिर क्या फ़ायदा। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि पैशन की कमी बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि नयापन, क्लोजनेस, रोमांस होना चाहिए जो कि इंक्लूड होगा अभी, ठीक है। अब तक कहीं ना कहीं मिस हो चुका था, जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन सॉल्व होने के बजाय प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर नाउ। तो आप जो टाइम दे रहे हो ना नेचर को चीज़ें सही होने का, तो आप वो टाइम दो, ऑटोमेटिकली नेचर आप दोनों के कनेक्शन को हील करेगा, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो डेफिनेटली, और अगर आपको लगता है कि आप सरेंडर कर चुके हो, तो सरेंडर करने के साथ साथ आप नॉर्मल अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन या प्रेयर्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो नेचर टाइम ले रहा है ना आप दोनों के कनेक्शन को सही करने का, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा देर तक आपको पेशेंस नहीं रखना पड़ेगा। पर ये इस रिश्ते का फ्यूचर है, आप दोनों की फिर से यूनियन होगी, मिलन होगा आप दोनों का। और इस बार जो मिलन होगा उसमें आप स्पार्क, उसमें एक्साइटमेंट, उसमें रोमांस और एक दूसरे के प्रति आप अट्रैक्शन कहीं ना कहीं फील कर पाएंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा नीड है इस वक्त। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर आप लव लाइफ को बेटर करने के लिए मैनिफेस्टेशन लव बाथ सॉल्ट लेना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन स्प्रे लेना चाहते हो, या फिर एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स वगैरह लेना चाहते हो, तो ज़रूर आप ले सकते हो। करियर के लिए, मनी के लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए, रोमांस के लिए, ब्यूटी के लिए, एक्सेट्रा रीजंस के लिए, ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पे जो कि आपको स्क्रीन के कॉर्नर पे दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो या ऑर्डर प्लेसमेंट्स या फिर स्लॉट्स बुक कर सकते हो। और अगर आप मुझे एक्स्ट्रा अप्रिशिएट करना चाहते हो तो ज़रूर आप मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू अप्रिशिएट कर सकते हो। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको, जहाँ पे आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, उसके साइड में एक सिंबल दिखता होगा आपको सुपर थैंक्स का, उसे आप क्लिक करोगे तो आप मुझे एक्स्ट्रा स्पेशल गिफ्ट्स भेज सकते हो। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।